नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। तो 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू के साथ फिर से आ चुके हैं। तो भाई देखिए 25 क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, बॉडमास नियम का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये? अगर इतना ही सॉल्व करोगे तो 81 आएगा, प्लस 9 का भाग 9 में एक बार, माइनस 9 9 में 81, प्लस 9, ये प्लस का 9 हो गया, प्लस का 81, माइनस का 9 और माइनस का 81, माइनस 81 प्लस 81, माइनस 9 प्लस 9 खत्म, माइनस 81 प्लस 81 कितना बचा है? 1। कितना आ जाएगा ये? 1। कितना आ जाएगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, श्वेता और सुमन की वर्तमान आयु का योग इतना है। 6 वर्ष पहले इतना था। श्वेता की वर्तमान आयु बतानी कितनी है? अच्छा देखिए, इनमें डिफरेंस समान है तो बताइए ये कितना यूनिट घट रहा है? 2। ये भी कितना यूनिट घट रहा है? 2। और 2 बराबर साल कितने पीछे जा रहे हैं? 6। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। श्वेता की वर्तमान आयु का रेशियो यही था, तो बताइए 1 बराबर 3, 4 बराबर 12 वर्ष। कितना आ जाएगा? 4 बराबर 12 वर्ष। श्वेता की जो वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, मोहन को पहले वर्ष की बिक्री पर 12% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष इतने की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? चलिए देखिए, मोहन को तो 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले x मान लो। अब पहले वर्ष उसको 12% की वृद्धि हुई, यानी 3/25, यानी 25 की जो राशि थी वो कितनी हो गई? ये 28 इंटू, फिर दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि हुई, यानी 3/20, यानी 20 पे 3 के वृद्धि हो गए, कितना हो जाएगा? 23 बराबर आज जो वृद्धि है वो कितनी हो गई है? 128 और 800, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा बताओ कि ये कितना आ रहा है नीचे? 500। कितना आ रहा है? 500। कितना आ रहा है ये? 500। चलो पहले काट पीट कर लो, 2 से 4 से इसको काटना 7 बार, 4 से इसको काटोगे 5 बार, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बस अब क्या, काट पीट कर लो। 23 से अगर इसको काटने 23 से काटोगे तो 23 पंजे 115 होता है, 23 पंजे 115, 23 चंके 138, 2 0। 7 से और काट दोगे कितनी बार? 800 बार, और ये 125 आ जाएगा। x बराबर ये 800, 800 इंटू 125, 800 इंटू 125, 2 0 जैसा का जैसा ही रख लो। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1000, यानी कितना बन जाएगा? 1 लाख। कितना बन जाएगा? 1 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, 15,400 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले वर्ष 9%, दूसरे वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 3 वर्ष के बाद उसे कुल इतना फायदा होता है, इतना ब्याज मिलता है। तो इतने इतने परसेंट की पे उधार दी गई राशि कितनी थी? बताइए 3 वर्ष पहले इतना, 3 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त हुआ। 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ होगा? 1 वर्ष में 1 3 से भाग दो, 1 6 3 2 तो 8, इतना आ जाएगा कितनी राशि पर? 15,400 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0 खत्म। कितने से काट ले? 14 से काट ले, 7 से काट ले, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 2 से और काट दो 11 बार, और 2 से इसको काटोगे 100, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 117 बार, यानी ये हट जाएंगे पूरे। कितना हो जाएगा? इतना। तो इसको क्या लिख सकते हो? 10 सही 7/11। बताओ, एक हिस्सा 9% पे दिया था, दूसरा हिस्सा 12% पे दिया था, टोटल ब्याज मिला था 10 सही 7/11। इन दोनों का डिफरेंस इधर लोगे 1 सही 7/11, इन दोनों का डिफरेंस इधर लोगे 1 सही 4/11, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। 11 1 11 4 15/11, ये कितना आ जाएगा? 11 1 11 11 7 18/15, 11 आ जाएगा ये। बताओ 11 से 11 खत्म, इनको 3 से और काट दो, 3 से 5 और ये 6, रेशियो कितना आ जाएगा? 5:6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसमें बोला है कि कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। 2 से और 5 से करने के लिए 0 आना चाहिए लास्ट में। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए बताइए, एक धनराशि को 3 मित्रों पी क्यू आर के बीच इस रेशियो में वितरित किया जाना है तो पी को आर से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पी को आर से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ये यूनिट में कितना मिल रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 1500, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 4500। 3 बराबर कितना आ जाएगा? 4500। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है,
पॉइंट का 2 अक्षर है, 11 दूनी 22, पॉइंट का 2 अक्षर, 2 अक्षर बाद पॉइंट आ जाएगा। 3.22 में से 0.22 घटाओगे कितना बचेगा 3, ये 13, 13 में से 3 घटाओगे 10 बचेगा, और ये कितना आएगा 21 माइनस 10 कितना बचेगा 11, कितना आ जाएगा 11। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से भाग देने पर 15 और 82 शेषफल बचे। इधर 15 शेषफल बचना चाहिए, 15 ही घटा दो इसमें से, कुछ भी शेषफल नहीं बचे, 1148 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 82 इसमें से घटा दो कितना बचेगा, ये 2 3 1 2 2100 2132। इसको चाहो तो डबल कर लो क्योंकि ये संख्या कटेगी, ये भी कटेगी पूरी तरह, तो इसको डबल करोगे तो वो भी कटेगी, डबल करोगे कितना आ जाएगा 2296। अब इनका डिफरेंस देख लो कितने का डिफरेंस है, 2296 से अगर इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, 9 में से ये 6 बचेगा, और ये 164 164 के खंड 164 ही दे रहा है ऑप्शन में, वही टिक कर लो, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक निश्चित परीक्षा में 240 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 39 हैं और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 15 हैं, यानी पास वाले और फेल वाले, पास वालों का औसत कितना था 39, फेल वालों का 15, सभी का औसत 35, इनका डिफरेंस इधर ले लो 4, इनका डिफरेंस इधर लोगे 20, रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा 4 से काट दे 5:1, टोटल विद्यार्थी 6, और 6 बराबर टोटल कितने थे 240, 1 बराबर 40 आ जाएंगे, 1 बराबर 40 तो पास वाले पूछे, पास वाले 5 थे, 1 बराबर 40 तो 5 बराबर 40 पंजे 200, कितने आ जाएंगे पास वाले 200। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक पुस्तकालय में 30 पुस्तकें हिंदी भाषा में, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में, शेष किताब जितनी बची उनका 60% स्पेनिश भाषा में, और शेष बची हुई किताब 8400। तो पूछा है कि पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें थी, कुल किताब x मान लो, 30% हिंदी की थी, शेष कितनी बची 70%। अब इनका 40% फ्रेंच भाषा में, तो शेष कितनी बची अब 60%। अब इनका बोला है कि शेष किताबों का 60% स्पेनिश में, तो शेष कितनी बची ये 40%। अब टोटल बची कितनी है 8400। 1% हटाओ 2 जीरो खत्म, 1% और 2% हटाओगे बटे में 4 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 छक्की 42 से इसको काटोगे 200 बार, 4 से इसको और काटना, 4 से इसको काटोगे 50, 50 इंटू 1000 50,000। टोटल पुस्तक कितनी थी उसमें 50,000, कितनी थी टोटल पुस्तक 50,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये संख्या 132 से विभाज्य है, तो p का मान कितना होगा, 132 सम संख्या को सम संख्या ही काट सकते हैं, इसको हटा दो। ये संख्या 3 से विभाज्य, 3 से यहाँ तक पूरा काटा है, तो यहाँ पर जो आएगी वो 3 से विभाजित होने वाली होगी, 3 से विभाजित करने वाली केवल और केवल डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, एक परीक्षा में a को b से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, b को c से 10% अंक कम प्राप्त हुए, c को d से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, यदि d को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हो तो a को कितने अंक प्राप्त हुए। चलो देखो d को कितने अंक मिले, d को 320 मिला हुआ है, तो c को d से 25% अंक अधिक मिले, तो c के अंक निकालो 25% यानी 4 से 5, c के आ गए। फिर यहाँ पे बोला है कि b को c से 10% अंक कब प्राप्त हुए, यानी b के निकालने तो इसको 10% कम कर दो, यानी 10 से 9, ये b के अंक हो गए। फिर यहाँ पे बोला a को b से 25% अंक अधिक प्राप्त हुई, इसको 25% बढ़ा दो यानी 4 से 5 कर दो, ये a के अंक आ जाएंगे, काट पीट करके a के अंक आ जाएंगे, 1 0 से 1 0, 4 4 16, 16 से इसको काटो 2 बार, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, 45 इंटू 10 कितना आएगा 450, यानी a के जो अंक आएंगे वो 450 अंक आ जाएंगे, a के जो अंक आएंगे वो कितने आ जाएंगे 450। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या ये वाली है जो 44 से विभाज्य, तो x प्लस y की वैल्यू बतानी कितनी, 11 की डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई कर लो 11 का, क्योंकि इसमें 4 और 11 दोनों लगते हैं, 11 की व्यवस्था अप्लाई करो, 1 प्लस x प्लस y, 1 प्लस x प्लस y बराबर 5 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 8, 1 को इधर ले जाओ, x प्लस y बराबर कितना बचेगा 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो बताओ कि मिल्क और वाटर इसमें 10% पानी, 10% पानी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 लीटर, तो शेष कितना बचा 36 लीटर दूध बचा। अब बोला है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए,
पानी मिला रहे हैं, दूध की मात्रा नहीं मिला रहे, जिससे पानी की मात्रा 20% हो जाए। 20% यानी अगर ये 20% होगा तो कितना होगा, 1/5, 5 में से 1 ही हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा। ये मिला रहे हैं, ये तो मिला नहीं रहे, तो ये 4 का 5, 4 यूनिट बराबर 9 ही रहेगा, तो 4 यूनिट बराबर 36 लीटर ही रहेगा, 1 यूनिट बराबर 9 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना लीटर आ जाएगा, ये 9। तो बताओ 4 लीटर पहले था, आज 9 लीटर, कितना लीटर मिला दिया, 5 लीटर। कितना लीटर मिला दिया, 5 लीटर। कितना लीटर मिला दिया, 5 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, ये व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है। क्या, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, x इंटू वाई स्क्वायर बराबर x इंटू वाई स्क्वायर। x बराबर 78 होने पर y की वैल्यू 11, तो 11 इंटू 11 बराबर x की वैल्यू निकाल लिए जब y की वैल्यू कितनी हो, 2.2, तो इस कर दिया तो 2.2 दो बार रख लो, पॉइंट हटाओगे बट्टे में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों जगह 2 2 है। 11 से इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा, 11 से इसको काटोगे 2 बार कटेगा, 2 इंटू 2 4, 4 से इसको काटने कितनी बार, 25 बार, तो 25 इधर मल्टी, 25 अट्ठे 200, 20 बचा, 25 अट्ठे 175 और 20 195, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1950। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक आदमी 650 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। कुछ हानि, मान लो कि खरीद के पता नहीं कितने में लेके आया, पहले 680 रुपए में बेच रहा, तो मान लो x की हानि हो रही थी, फिर अगर बोला है कि 1070 रुपए में बेचता है, तो उसको उसका लाभ पूर्व हानि का दुगना होता है, यानी यहाँ पे x की हानि हो रही थी, तो इधर दुगना लाभ यानी 2x का प्रॉफिट होने लग गया। क्या पूछ रहे, लागत मूल्य पूछ रहे, यानी क्रय मूल्य। तो बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 3x आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा, 320 और 70 390 का। बताओ x बराबर कितना जाएगा, 130, तो इधर x का ही तो घटा हुआ था, यानी 110 का ही, तो 130 का ही घटा हुआ था। बताओ 130 का घाटा लेकर 680 में बेच रहा है, तो खरीदा कितने में होगा उसने, 810 रुपए में। कितने में खरीदा होगा, 810 रुपए में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, यदि किसी समानुपात के पहले 3 पद कितने कितने दे रहा है, 42 36 और 35 है, तो चौथा पद बताइए कितना होगा। इन दोनों मल्टीप्लाई अलग होगा, इन दोनों का अलग होगा, बताओ बराबर होते हैं, और ये 36 इंटू 35 बट्टे में ये संख्या आ जाएगी 42। 6 से काटोगे 6 बार, 6 से काटोगे 7 बार, 7 से इसको काटोगे 5 बार, 5 इंटू 6 5 छके 30, कितना हो जाएगा 30। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का रेशियो इतना है, उनकी आयु को निरूपित करने वाली संख्या को गुणनफल इतना है, 5x इसको 3x मान लो, 15x स्क्वायर हो जाएगा, 15x स्क्वायर बराबर कितना दिया, 960, 15 से इसको काट दें, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, या फिर इसको 15 से काट दो तो 15 चंकी 90, 4 15 चौक 60, x स्क्वायर बराबर 64, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो बताओ 8 पंजे 40 ये, और 8 के 24 वर्ष के ये, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो कितना होगा, 6 वर्ष बाद ये 40 वर्ष के हो जाएंगे, 6 वर्ष बाद ये 30 वर्ष के हो जाएंगे, रेशियो निकालना है, 2 से काट दो 23:15, कितना आ जाएगा 23:15 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बॉडमास नियम है, सॉल्व करना है। चलिए देखिए, माइनस का 7 जैसा का जैसे ही रख ले, भाग ये कितना आ जाएगा 5 जैसा का जैसे ही रखेंगे, 1 का भाग 2 का भाग अगर 1 में दोगे तो 0.5 आएगा, 5 और 0.5 ऐड करोगे 5.5 माइनस, इतना सॉल्व कर ले इसको, ये कितना आएगा ये वाला 4 दूनी 8, 4 का भाग दोगे 8 में कितना आएगा 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा ये 6, प्लस ये कितना आ जाएगा ये वाला, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 8, 8 का भाग 4 में दोगे 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा 6.5, 5.5 में से 6.5 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 7 में अगर भाग देना है माइनस के 1 का, तो माइनस माइनस खत्म 7 बचेगा, कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है, ए को 28% के प्रॉफिट पर, बी को 24% के लॉस पर। विक्रय मूल्य निकालना सबसे पहले, ए बी, ए को 28% के प्रॉफिट पर यानी 128% पे, और बी को 24% के लॉस पर यानी 76% पे, ये दोनों बराबर है। बताओ ए इधर जैसा का जैसा ही बी को ले आओ बट्टी में, 76 जैसा का जैसा ही रख लें, 128 आ जाएगा बट्टी में, 4 से काटोगे 19, 4 से इसको काटोगे 32,
आ जाएगा इतना, यानी 19 और 32 का रेशियो होना चाहिए। 19-32 का रेशियो यहीं पे दिख रहा है, टिक कर लो बस इसी को। क्या हो जाएगा 19 और 32 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये संख्या समानुपात में बदल जाए। पहला ऑप्शन चेक करें, 4 घटाओगे कितना बचेगा 26, 4 घटाओगे 52, इनका रेशियो कितना बनेगा 1:2। 4 इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 36, 4 इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा 72, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। समानुपात में है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम दर से नमक बेचने का दावा करता है और नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रति किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल लेता है। कह रहा है जितनी मैं खरीद के ला रहा हूं उतनी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन वजन 200 ग्राम कम दूंगा आपको। चलिए देखिए, यानी 1000 ग्राम की जगह पर 200 ग्राम कम, यानी 800 ग्राम वजन दे रहा है, नहीं दे रहा है। प्रॉफिट के लिए रेशियो को पलट दो, 800 से 1000, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है 200 का, कितने पर 800 पर, यानी 1/4, और 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे कितना आता है 25%। कितना परसेंट 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आदि और दिया के पास कुल मिलाकर इतने रुपए हैं। यदि आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर है तो दिया के पास राशि कितनी है। ये कौन था पहले, आदि। आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर। 5 से इसको काट दें, 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 खत्म, ये 1 आ जाएगा। आदि जैसा का जैसा ही, दिया को बटे में ले आओ, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 जैसा का जैसा ही, यानी दोनों के पास टोटल 3 यूनिट है। 3 का भाग अगर इधर दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की 3 चौक 12, 3 8 24, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 480, यानी दिया के पास 480, दिया का ही पूछा था 480 हो जाएगा। भाई ये था लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन थे इसमें, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नारसिंह सर पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लाइव शाम को 7 बजे, वो 6:30 बजे से शाम को 6:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक रहते हैं, और सुबह के टाइम पे 7 बजे से 8 बजे तक रहते हैं। ठीक है भाई, बाय सभी को।